प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पुनः जानेंगे, यानी घातांक और घात के बारे में। तो बच्चों, ये है आपका घातांक और घात। इसको पढ़ना अति आवश्यक है। हम लोग बड़े बड़े संख्याओं को के बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ चुके थे कि कैसे हम छोटा घातांक के रूप में लिख सकते हैं, मानक रूप में लिख सकते हैं। आज हम सभी मिलकर वैसे प्रश्नों का हल करेंगे जिसका घातांक हो, घात हो और माइनस प्लस में हो। तो वैसे गणित को हम लोग कैसे सरलता से बना सकते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो बच्चों चलते हैं। ये है संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। 5467 है, तो पहले 5 लिख करके 1000 लिखेंगे। फिर 4 है, 4 लिख करके 100। फिर 6 लिख करके 10। उसके बाद 7 है, 7 गुने 1 लिखेंगे, गुना में लिख देंगे। अब आइए 5 लिखेंगे और यहाँ पर 10 लिख करके ऊपर में 3 देंगे, चूंकि यहाँ 3 शून्य है। और यहाँ 4 लिख करके 10 लिखेंगे, इसमें 2 शून्य होने के कारण स्क्वायर लिखेंगे। प्लस 6 गुने 10 पर पावर 1 लिखेंगे। प्लस 7 गुने 10 पर पावर 0 लिखेंगे, चूंकि उसका मान हमारा 1 होता है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं दशमलव वाला। 68.367 है। इसको हम 6 गुने 10 पर पावर 1 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ 1 नहीं अभी लिखेंगे चलेगा, गुने 8 गुने 10 पर पावर 0 लिख सकते हैं। प्लस 3/10, दशमलव के बाद 3 है इसलिए 3/10 लिखेंगे। दशमलव के बाद 3 6 है, यानी 2 अंक में है इसलिए 6/100 लिखेंगे। फिर 3 दशमलव के बाद 7 जो है 3 अंक में है इसलिए 7/100 लिखेंगे। अब घातांक के रूप में लिखेंगे 6 गुने 10 पर पावर 1 जोड़ 8 गुने 10 पर पावर 0। यहाँ 0 लिखाएगा क्योंकि इसका मान 1 होता है, और 1 को गुना करेंगे 8 से तो हम लोगों का 8 होगा। फिर हम लोग इसमें आएंगे 3/10 जो है 3 गुने 10 पर पावर -1 लिखेंगे, चूंकि 1 0 है। 6 गुने 10 पर पावर -2, चूंकि इसके नीचे 2 0 है इसलिए -2 होगा। फिर प्लस 7 गुने 10 पर पावर -3 लिखेंगे, चूंकि माइनस यहाँ बटे में 3 0 है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये बन गया। अब ये सूत्र है 8वीं कक्षा में सूत्र दिया हुआ है घातांक वाला, उसको देख लेंगे। आप मान ज्ञात कीजिए, और मान ज्ञात करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 पर पावर -5 है बटे 2 पर पावर 3 बराबर हम लिखे हैं। इसको हल करने के लिए पहले चूंकि दोनों का आधार 2 है तो 2 यहाँ हम लोग लिखेंगे, और -5 है और नीचे +3 है पावर में, तो ऊपर जा करके -3 हो जाएगा। यानी 2 पर पावर ये दोनों माइनस जुड़ के -8 हो गया। अब बराबर 1/2 पर पावर 8 हुआ। तो आपका ये घातांक के रूप में आंसर हो जाता है। अब बी नंबर में आते हैं बच्चों। 1/3 पर पावर -3, यानी ये जब उलट जाएगा यानी ऊपर जाएगा तो यानी पॉजिटिव में लाएंगे, धनात्मक में, तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा। और इसको 3 बार 3 गुने 3 करके लिखेंगे तो 27 आपका मान प्राप्त होगा। सी में है 3 पर पावर 2 का पावर 2 -2 है। तो इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 लिखेंगे हम लोग, और 3 पर पावर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस लिखेंगे। तो अब इस माइनस को हटाने के लिए 1/3 पर पावर 4 होगा। जब बटा में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ नीचे जब माइनस था तो ऊपर चला गया तो प्लस हो गया था। उसी तरह से इसको जब हम इन्वर्स में है तो इसको 1/3 पर पावर 4 लिखेंगे और इसका मान 1/81 प्राप्त होगा। बच्चों अब आप अगला सरल कीजिए है 5 पर पावर -1
भागा 7 पर पावर -1 गुने 5/7 का पावर -1 यानी इन्वर्स में सभी है। तो इसको हल करने के लिए जब इस तरह से हो, इन 5 इन्वर्स 1 है तो 1/5 लिखेंगे, भागा 1/7 लिखेंगे, गुने, अब इस पर ध्यान देना है, यहाँ पर -1 पावर है तो ये जो अंक है 5/7 ये उलट जाता है, 7/5 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। तो पहले कोष्ठ की क्रिया करते हुए आगे बढ़ेंगे, 1/5 लिखेंगे, गुने, यहाँ भागा के जगह में गुना जब लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, 7 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1, और गुने हमारा 7/5 है, उसको रहने दिया जाए। अब उसको गुना कर देंगे 7 को 7 से, 7 7 49, 5×5 25, ये आंसर हो जाता है। बच्चों अगला चलते हैं बी नंबर में, 3 पर पावर -2 5 इंटू 5 पर पावर -2 का इन्वर्स 1 है, -1 है, और भागा 10 पर पावर -1 है। तो बच्चों हम लोग इसको फिर हमके 1/3 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस में, चूंकि यह माइनस में था। उसी प्रकार 2 पर पावर -2 है, 5 पर पावर -2 है, उसको भी प्लस में कर देंगे तो बटा में हो जाएगा। इन्वर्स 1 रहने दिया जाए, भाग 10 रहने देंगे, इन्वर्स 10 है तो 1/10 लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5×5 25, इन्वर्स है -1 भागा 1/10। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 25 9 225, -1 है पावर में, भागा 1/10 यहाँ लिखेंगे, और बराबर 225, यहाँ इन्वर्स है इसलिए 225 ऊपर चल गया, नीचे 1 आ जाता तो 1 यहाँ नहीं लिखा गया है। और यहाँ पर इसमें भी भागा है तो गुना हो जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा बच्चों। भागा जब है तो उलट जाता है, 10 ऊपर गया, नीचे 1 आ गया, तो इसको गुना कर दिए, 2250 यानी 2250 इसका आंसर हुआ। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न अष्टम वर्ग में बहुत से प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हल करें और जीवन को सफल बनाएं, और हमारा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और मन से पढ़ना होगा। धन्यवाद।